Good morning, beta. Good morning. Have you done your homework? Yesterday homework? किया? नहीं किया? Tanmay, are you listening to me? Okay, okay. हेलो तन्मय आवाज आ रही है उसको? अब हम डिसलाइक और एक्सप्रेसिंग लाइक्स पे तन्मय आवाज आ रही है आपको? ओके, यू हैव डन योर होमवर्क? होमवर्क किया आपने? उस- इसने लिखा है, सत्यम ने किया, इसी तरह से करना है। सत्यम एक बार फिर से रीड करो। हाँ, बस आपको इसी तरह से करना था। इससे मेन पर्पस था कि आपको ये एक्सप्रेशंस अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करने आ जाए। आज कर लेना आप इसको। ओके, ओके। मैं आपसे अभी थोड़े से इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछती हूँ, उसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डू द क्वेश्चन इज फॉर तन्मय। डू यू like to stay at home or go to in a like to go to in a crowded places? No, no, no. Crowded places in the city side, जैसे in the Hall Bazaar, there is a crowded place. हाँ, हाँ, एक्सप्रेशन यूज करो ना, लाइक और डिसलाइक में से। बेटा अडोर को आप ना तब यूज किया करो जब ना कोई ब्यूटिफिकेशन की बात है। आई अडोर फ्लावर्स, उसको तब यूज किया करो ब्यूटिफिकेशन के लिए। हाँ, गुड। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर सत्यम। डू यू प्रेफर टी और व्हाट डू यू प्रेफर, टी और कॉफी? या टी और मिल्क? हाँ, यस, गुड। हाँ, do you like this is for Tanmay, do you like online teaching? Do you find it is do you find it interesting? Both, give your both the answer.
ओके, ओके। अच्छा, डू यू प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस? You take interest in online classes. Okay, okay. Now you are going to disconnect or you want to continue? Continue. Okay. Now, now this is for Satyam. Do you like pets? Yes. Okay. Now, Tanmay, do you like non-vegetarian food? हाँ, गुड। हाँ, बस इस तरह से आपको ना एक्सप्रेशन यूज करना आना चाहिए। ओके। और चलो, बाकी मैं आपको ना इसका टुमारो टेस्ट लूंगी। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन ही नहीं मूव कर रही। एक मिनट, पता नहीं क्या हो गया इसको। Okay. Today I'm going to start with you a new topic, taking permission. So many time we have to take permissions from our teachers, principals, and from our elders. We have to use different expression to take permissions. First is can. 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 We use can for taking formal permissions. Sorry, informal. Informal के लिए हम can का use करते हैं. If we want to take informal, suppose you want to talk with your friend, so you will use can. And if you want to take permission from your principal, teacher, from any elder, you will use the word may for the formal. इसको किया हुआ है पहले आपने? आ- हाँ, कैन एंड मे का यूज किया हुआ है। ओके। मैं उस पे करती हूँ। एक होता है कैन फॉर इनफॉर्मल, मे फॉर द फॉर्मल, और एक कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। कुड होता है ना। कुड को हम समटाइम्स पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। आपने मॉडल वर्क किए होंगे। कुड का हम यूज कई बार उसके लिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, और वुड का भी यूज करते हैं फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। किसी को पोलाइटली, वुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू हेल्प मी प्लीज, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। वैसे ये कुड जो है कैन का पास्ट है, और वुड जो होता है विल का पास्ट होता है। बट व्हेन वी यूज बोथ द वर्ड्स फॉर द पोलाइट रिक्वेस्ट, हम इसके लिए इसको प्रेजेंट में भी यूज कर देते हैं। ठीक है। अब हमने आज करना है परमिशन। परमिशन लेने के लिए, जैसे कैन आई गो आउट प्लीज, परमिशन, यस, यस प्लीज। मे आई ओपन द विंडो, श्योर। प्लीज कैन आई हैव अ लुक एट योर फोटो एल्बम, डू यू माइंड इफ आई। अपनी इस तरह से ये है एक्सप्रेशन यूज करने हैं फॉर टेकिंग परमिशन। परमिशन लेने के लिए इस तरह के एक्सप्रेशन यूज करने हैं आपने। वुड का, वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू। वैसे वुड पास्ट टेंस है विल का, बट यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज किया गया है। यहाँ भी उसने वुड का यूज किया। वुड इज मोर पावरफुल देन कुड को भी हम यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, बट वुड इज मोर पावरफुल। जहाँ जहाँ ज्यादा आपको शो करना है वहां आप वुड का यूज करोगे। ओके। और ये परमिशन देने के लिए
जैसे आपने यू हैव आस्क्ड फॉर द परमिशन, ये गिविंग परमिशन की ये आंसर से आगे जो रिस्पॉन्सेज है, और रिफ्यूजल के ये रिस्पॉन्सेज है। नाउ आई हैव अ वन रोल प्ले, वन रोल प्ले फॉर यू। ये आप प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद एक आप खुद, मैं आपको सिचुएशन दूंगी, आप खुद उस पे टॉकिंग करोगे। नाउ लीजा इज 8 years old, शी इज आस्किंग हर मदर फॉर परमिशन टू यूज द कंप्यूटर। नाउ रिपीट दी स्टाइल डायलॉग्स। तन्मय, you repeat first. सत्यम, हर मदर के लिए सत्यम। You can't. हम्म। अब इस तरह से आपने, आपको मैं सिचुएशन देती हूँ, आप इसी तरह के डायलॉग के आसपास मिला के 2 मिनट्स लो, और आप जैसे यहाँ पे लीजा 8 year old, यही करेक्टर्स हो गए, या मदर की जगह फादर कर लो। आप किसी और चीज के लिए परमिशन ले रहे हो, सपोज यू वांट टू गो टू वेकेशन विद योर फ्रेंड, यू वांट टू गो फॉर अ वेकेशन, फॉर अ you want to go for a vacation with your friend. How do you take permission? Take the help of these dialogues. Vacation with your friend. Take permission from your father. Create dialogues. आप यहाँ पे could का, would का, will का सॉरी, could का, would का, may और can किसी का भी यूज कर सकते हो। आप सेंटेंसेस इस तरीके से बनाओ। वो आप वो आपकी मर्जी है, नेम की तो कोई बात नहीं, वो तो जस्ट ऐसे ही है, आप देख लो, चेंज करना चेंज कर लो, चाहे सेम रहने दो, मदर को फादर कर लो बस। मेन पर्पस है ट्राई टू मेक सेंटेंसेस ऑन परमिशन, टेकिंग हाउ टू टेक परमिशन। आप प्रेफर करो एक कैन से बनाओ, एक कुड से बनाओ। पहले आप इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले तो कौन बनेगा, फादर कौन है, लीजा कौन है, पहले आप बताओ फादर को कि और हॉलीडेज हैज बीन स्टार्टेड, और आवर वेकेशन, समर वेकेशन हैज बीन स्टार्टेड, स्टार्ट हो गई है। फिर माय फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो टू शिमला, फिर उनसे परमिशन लो। वुड यू अलाउ मी टू गो विद माय फ्रेंड, इस तरह से। फादर फर्स्ट टाइम नो बोलेंगे, आफ्टर दैट अगेन रिक्वेस्ट, प्लीज अलाउ मी,
प्लीज अलाउ मी, इस तरह से बनाओ। आर यू ट्राइंग? सत्यम, आपने किया कुछ सेंटेंस बनाया? हु इज गोइंग टू बिकम अ फादर? फादर कौन है? लीजा कौन है? उसी हिसाब से डायलॉग बनाओगे ना। आप ऐसे ही बोलना स्टार्ट कर दो, साथ साथ ही हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करो, हम साथ साथ ही कर लेंगे उसको। हाँ। सत्यम, आप थोड़ा सत्यम को कहना था, बेटा तो आप थोड़ा सा मना करो ना, फिर ही वो रिक्वेस्ट यूज करेगा ना। या आप ऐसे ही रिक्वेस्ट बोल दो, रिक्वेस्ट वाला कोई सेंटेंस बनाओ ना। हाँ, आई विल। हाँ, गुड। यू आर गोइंग टू बना। थैंक्स अ लॉट, ऐसे इसने किया ना। ओके, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं टुमारो आपको एक डिबेट का दूंगी, मंडे से, मंडे को मैं आपको एक डिबेट का दूंगी। आप आपस में डिबेट करना, मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगी। आप डिस्कस करना उस पॉइंट्स को। जितना आप खुद डिस्कस करोगे, खुद बनाओगे, उतने तभी आपको आपकी ये इम्प्रूवमेंट होगी फ्लुएंसी में। Try to make more and more sentences. Do I already told you, don't worry about accuracy. Try to make more and more sentences in English. Now, Tanmay, I want to start with you grammar also. Do you want to do? Actually, from Monday onward, I thought that I started with your tenses. You have done tenses in your sixth standard. So better have we will do the practice of tenses. With the tenses, you will able to write very effectively. If you know the knowledge, if you have a knowledge of tenses in deep, you will have, है ना? So better from Monday onward, we will start the tenses, and I'll every day I'll give you one writing work also. और आप वो मुझे ग्रुप में सेंड करना, अपना राइटिंग करके मैं आपका चेक करूंगी। उसमें फिर आपको अच्छे अच्छे नए एक्सप्रेशन दूंगी कि हाउ यू राइट इफेक्टिवली। आपके सेंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस,
Normally you are writing and speaking in a simple sentences, very short. But how to write your language in a complex sentences? Complex में आप कैसे लिखोगे? फ्रॉम मंडे हम ये स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आज मेरे पास स्लाइड्स ना मैंने बनाई नहीं थी. टुडे नाउ रीड योर टॉपिक. स्पीक अबाउट योर फेवरेट व्हीकल. What are the special characteristics of this vehicle and why you have bought it? उसको आपने क्यों खरीदा? Use these vocabulary words. Try to use these vocabulary words. नेटवर्क, क्या आपको ऑडियो नहीं आ रही? अच्छा, ये टॉपिक स्टार्ट करो आप. फेवरेट व्हीकल पे, व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस व्हीकल एंड व्हाई यू बॉट इट? आपने इसको क्यों खरीदा? ट्राई टू यूज दिस मैक्सिमम वर्ड्स इन योर स्पीकिंग. इमर्ज का मतलब है निकलना. इंडिया हैज इमर्ज, बाहर आया. इंडिया भी बाहर आया है. इमर्ज्ड इन द मार्केट इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल्स. ऐसे करके आप लाइन बना सकते हो. ग्लोबल मार्केट में आया है इंडिया. नाउ यू विच द बाइक यू हैव bought is as a improved version of which old bike या कार जो भी है. Your bike is bike or your car, whatever you are using, sturdy है, heavy है, strong है. You are deeply impressed with your vehicle because it helps you a lot. Try to use all these words. When did it introduced? कब ये इंट्रोड्यूस हुई? कौन से ईयर में हुई? योर फेवरेट है. It has a demand in the global market also. बता दो, आप नेम बता दो. आपकी मर्जी है, आपका टॉपिक, आप जैसे मर्जी इसको आप इनोवेटिव वे से करो. कार नहीं, मर्जी आपकी. चाहे आप स्कूटर पे लिखो, जो आप चलाते हो बेटर आप उस पे लिखो. एक्टिवा वगैरह आप लोग चलाते होगे, उस पे बेटर लिख सकते हो आप. जिस पे मर्जी लिखो. इट इज अप टू यू ओनली. पॉइंट्स तो सब में यही यूज होंगे. तुम्हारी सिटी में ये पॉपुलर है नहीं है, लोग इसे पसंद करते हैं? लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए कैसी है? शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए कैसी है?
इसकी एफिशिएंसी कैसी है, माइलेज कैसी है, बहुत चीज़ें हैं इसमें। मिनिमम थोड़ा-सा लेंथ आप बहुत छोटा करते हो, थोड़ा-सा लॉन्ग रखना। ट्राई टू मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस। हैव यू फिनिश्ड? Who is going to speak first? रिकॉर्डिंग बंद कर। Now start speaking. Satyam, have you written? Satyam, you have done? Tanmay, what about you? You have done?
हेलो, यस, स्टार्ट सत्यम, यस, स्टार्ट विथ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यस, 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 गुड। नाउ तन्मय, योर टर्न। यस, यस, ओके। तो मैं ना थोड़े से तुम दोनों को ना सेंटेंस कनेक्टर बताने हैं। मैं मंडे को अपना एक वो डिस्कस करेंगे तुम्हारे साथ। नाउ नाउ ट्राई टू गिव मी द आंसर। Which vehicles are popular in your city? हाँ, एक्टिवा। Which are the vehicle which are very popular among youngsters? बुलेट, बाइक, एनफील्ड, हाँ, ट्रेंडी व्हीकल्स। हम्म। Most preferred means of transportation in your city? Transportation, transport, हाँ, हाँ। But for how do we do for long drive? We want to go for a long drive. Do you think it is possible on Activa? What do people use? Ah, you have to go by car. If you want to go for long distances, you have to go by car. Or people also uses public transport like trains and buses also. What are the driving habits of the people of your city? Do you think they drive very good or drive rashly? What are the driving habits of the people? And do you think that it need to be improved? ये क्या हो गया? ये लक्ष्य बंद हो गया?
ये क्या हुआ? हाँ, इतनी क्लास चलती है। बंद हो गया? ये कैसे हो गया? तो दोस्तों आज का हमारा ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। ये हमारा एकलव्य बैच का एक लेक्चर था। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप कॉल करिए और हम आपको अपने बैच में एनरोल कर लेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, लेक्चर काफी लंबा था, हमारे एजुकेटर वगैरह भी थकते हैं। ओके, बाय बाय। नहीं, इतनी जल्दी ये क्लास अपने आप बंद हो जाती है?